a program to accept any number and print its factorial। मुझे फैक्टोरियल प्रिंट करना चाहिए। अब फैक्टोरियल का ये साइन होता होगा कंप्यूटर में। तो फैक्टोरियल अगर मुझे 4 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 1 से लेकर अप टू द नंबर तक मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे देखो 1 इंटू 2 2 होता होगा, तो 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 कितना होता है 24। तो फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 24। अगर मुझे फैक्टोरियल 5 अगर कैलकुलेट करना है तो देखो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 और 24 इंटू 5 कितना हो जाता होगा 120। तो फाइनल आंसर कितना आएगा यहाँ पर 120। इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे 1 से लेकर अप टू द नंबर तक क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इसी लॉजिक को मैं प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्लास नेम लिया P4, ये हो जाएगा पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। तो यहां पर मुझे एक नंबर को क्या करना चाहिए, इनपुट करना चाहिए, जिसका मुझे फैक्टोरियल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसकी इनिशियल वैल्यू अभी कितनी होती होगी 1 होती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा इनिशियल वैल्यू आउटपुट वेरिएबल की कितना लेते होंगे 1 लेते होंगे, और एडिशन के केस में आउटपुट वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू इंटीजर के केस में क्या लेते होंगे 0 लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं फैक्टोरियल को स्टोर करूंगा। अब मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो मल्टीप्लाई देखो मल्टीपल टाइम होगा ना, तो मल्टीपल टाइम करने के लिए मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। और कहां से मल्टीप्लाई करना है, 1 से लेकर i इज लेस देन इक्वल टू कहां तक, अप टू द नंबर यानी कि वैल्यू ऑफ n तक, और 1 1 का यहाँ पर इंक्रीमेंट करके मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट, जो भी i की वैल्यू होगी वो किससे मल्टीप्लाई हो जाती होगी, फैक्ट से। फॉर लूप यहाँ पे क्लोज हो जाता है, और आफ्टर फॉर लूप मैं किसको प्रिंट कर देता हूँ, फैक्ट की वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्टोरियल ऑफ नंबर इक्वल टू, एक मैसेज लिखा, या फिर तुम डायरेक्ट फैक्टोरियल को प्रिंट कर सकते थे। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फैक्ट लिख दिया फंक्शन, और इधर क्लास को भी क्लोज कर देंगे। अब मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह से इसका आंसर आता होगा। तो मैं कंपाइल करता हूँ, देखो नो सिंटैक्स एरर, क्लोज करना है, और यहाँ पर मुझे वो नंबर इनपुट करना है। जैसे मैंने 4 इनपुट किया तो देखो आंसर कितना आया, फैक्टोरियल ऑफ नंबर 24। अगर मैं यहाँ पे 5 इनपुट करूंगा तो देखो आंसर कितना आएगा 120, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल क्या होता होगा 120। एक बार मैं इसे एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ तुम्हें 4 के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू को अगर 4 लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू को कितना इनपुट करता हूँ 4 इनपुट करता हूँ, तो 4 के लिए मैं तुम्हें एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। अभी फैक्ट की वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू है वो यहाँ पर 1 है, यानी कि इसके अंदर हम फैक्टोरियल स्टोर करते होंगे। तो देखो i इक्वल टू 1, यानी कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है 1 से। 1 इज लेस देन इक्वल टू n तक, n की वैल्यू कितना अज्यूम किया हमने 4। तो फैक्ट इंटू आई, तो देखो फैक्ट की सबसे अपडेटेड वैल्यू 1 थी, लास्ट अपडेटेड वैल्यू। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाता होगा। तो फैक्टोरियल की अभी भी वैल्यू कितनी हुई है, यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट टाइम के लिए देखो अपडेशन होगा तो आई की वैल्यू 2 होगी। 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। तो फैक्ट इंटू आई, तो देखो फैक्ट की जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू थी वो थी 1। तो 1 इंटू कितना 2, तो 1 इंटू 2 कितना होता होगा 2 होता होगा। तो अब फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर अपडेशन होगा तो आई की वैल्यू 3 होगी। 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन अगेन ट्रू है। तो फिर दोबारा से फैक्ट इनटू आई, तो फैक्ट की वैल्यू देखो कितनी थी 2, और आई की वैल्यू कितनी है 3। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाता होगा, यहाँ पर 6 हो जाता होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए आई की वैल्यू 4 होती है। देखो 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। तो मुझे यहाँ फिर फैक्ट इंटू आई करना है। तो देखो फैक्ट की अपडेटेड वैल्यू 6 थी, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाता होगा 24। नेक्स्ट टाइम के लिए आई की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी, और कंडीशन ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे ही मेरा ये फॉर लूप फॉल्स होता है तो मैं यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू को प्रिंट करूंगा, तो कितना प्रिंट होगा 24 प्रिंट होगा। ऐसे हम 5 के लिए भी चेक कर सकते हैं, और ऐसे किसी भी नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर चेक कर सकते थे।